उन गधों को, जो गधे उन आश्रमों में गए हुए हैं, इतना गुरुदेव के ज्ञान देने के बावजूद उन गधों को, हाँ जी वो सारे गधे हैं। तो पुण्यात्माओं ये संगत की तो वो हाल हो रहा है 8 साल से बेचारों को, इनको बिस्कुट इनको चाय, बिस्कुट इनको चाय, बेचारों की आंत चिपक गई, इनका पेट चिपक गया भक्तों का। अब इनको मौका मिला है लड्डू जलेबी खाने का। वो नेता आवे नहीं आवे, हम तो जाएंगे। बाढ़ में गया नेता, हम तो लड्डू जलेबी खाएंगे, छिक्के खाएंगे, 7 साल की पूरी कसर पूरी करेंगे। रामपाल जी महाराज के इतने शिष्य होंगे मुझे तो अंदाजा नहीं। आपके पोलिंग पे एजेंट है, ये पोलिंग एजेंट, पोलिंग एजेंट नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमारी बात सिर्फ संसद में रख देना, लगाएंगे सब पैसा हम लगाएंगे। मुंह पे कह रहा है एपी सिंह, मुंह पे कह रहा है कि ये तो आपके पोलिंग एजेंट हैं। दया है परमात्मा के। पुण्यात्मा हो, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी और रतन टाटा और अमेरिका का राष्ट्रपति, इनके भाग में भी रोजाना हलवा खाना नहीं है। जबकि पहले के टाइम में क्या था कि जो आदमी हलवा खाता था उसको सेठ माना जाता था, धनी आदमी। अब सेठ तो परमात्मा के बच्चे हैं भाई, सेठ के बच्चे सेठ हो सकते हैं, बाकी तो सब भिखारी है, चाहे पैसों से भले सेठ हो। तो अब वो सेठ, सबका सेठ, सांवड़ सा सेठ सतगुरु रामपाल जी भगवान रोज अपने छोटे सेठों को, अपने बच्चों को दोनों टाइम हलवा राम खिलाता है। और देख लो क्या हो रहा है धरती पे। इन सभी चीजों को परमात्मा ने तकरीबन 100 शंकाएं, और 100 शंकाओं में भाई सब कुछ आ गया। ये पुस्तक पढ़ने के बाद में अगर कोई आत्मा ये कहती है कि मेरे मन में शंका है, पुण्यात्मा उसकी भक्ति करने की नीयत नहीं है। उसकी भक्ति करने की नीयत ही नहीं होगी, या फिर वो पागल है, दो में से एक चीज होगी। परमात्मा ने जो भी शंकाएं हैं भक्ति मार्ग में, जो आ सकती हैं, जो काल पैदा कर सकता है, जो आपके जरूरत की हैं, अगर जिस भगत भाई बहन ने ये 100 शंका व समाधान नाम की पुस्तक पढ़ ली पूरी ध्यान से, पुण्यात्मा वो आत्मा निसंशय हो जाएगी परमात्मा के भक्ति मार्ग में। और ये परमात्मा ने वो पुस्तक बनवा दी है ज्ञान आधार से, जब तक ये भक्ति चलेगी परमात्मा की, वो पुस्तक भी साथ चलेगी। अरे तुम्हें यहां जो भाव समझ में आ रहा है ना, हमें वो त्रिकुटी वाला भाव समझ में आ रहा है जो तुम्हारी अभी समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें जो ये वाला भाव समझ में आ रहा है ना, जहां गुरुजी अपने आप को पाखंडी कह रहे हैं, तो तुम्हारी बुद्धि स्तर से तुम्हें ये तो समझ में आ गया। लेकिन वो त्रिकुटी वाला जो भाव है गुरुजी का कहने का, कि जब तुम त्रिकुटी पर जाओगे तो मेरे रूप में काल भी आ सकता है, तुम्हें ठग सकता है, वो भाव अभी समझने की तुम्हारी बुद्धि विकसित नहीं हुई है। तो आज भी जो 28 साल से उन आश्रमों में जो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय, पता नहीं क्या क्या जयकार लगाते थे। छोटे मोटे कोई भैंस का थन ठीक हो जाता था तो गुरुजी आप भगवान, आप परमात्मा। ज्ञान गंगा में जो इंटरव्यू लिखे हुए हैं ना, उनको पढ़ के देखना। जिन जिनको परमात्मा ने फायदा दिया है उन सब ने गुरुजी को क्या कहा, ये तो खुद ही कबीर जी आए हुए हैं, ये तो खुद ही परमात्मा धरती पे हैं, और खुद ही परमात्मा, तो फिर इसको क्यों पूछ रहे हो फिर तुम जून के महीने में। तो परमात्मा ने ये देखना चाहा, आज फिर से हमको दिखाना चाहा कि 650 साल पहले वाली ही गलती कर रहे हो, या फिर भगवान माना भी है। इसलिए भगवान ने 7 संगतियां शुरू करवाई कि जिसने मुझे भगवान मान लिया होगा वो इस काल्पनिक फोटो को घर से बाहर निकाल देगा और केवल अपने गुरु की पूजा करेगा, गुरु को भोग लगाएगा, गुरु के प्रति समर्पित रहेगा, और अपने गुरु के अलावा ना कोई पीले पर्चों की मानेगा, ना कोई ऑडियो की, ना कोई वीडियो की, केवल अपने गुरुदेव के सत्संगों को ही जो है अपना मैन जो है वो गुरु मान के चलेगा। तो ये परीक्षा आज चल रही है यहां पे कि कितनी आत्माएं हैं जिन्होंने गुरु को भगवान, क्योंकि ये पिछली पीढ़ी है और परमात्मा ने लेके जाना है बहुत सारी आत्माओं को। तो 650 साल पहले की तरह अब की बार नॉर्मल में परमात्मा काम नहीं छोड़ेगा, पूरा काम करेगा। ये कलम परमात्मा ने आज तोड़ रखी है, क्योंकि आज परमात्मा धरती पे है, हर प्रकार से हमें जगाने का प्रयत्न कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। जब ये परमात्मा धरती पर संत रूप में नहीं रहेगा, फिर तुम्हें कौन जगाएगा, तुम्हें कौन आगा करेगा।
फिर से सुन लो एक बार, इस फोटो में हमारी जरा भी आस्था नहीं होनी चाहिए, रत्ती भर भी हमारी श्रद्धा नहीं होनी चाहिए, और जरा भी भय नहीं होना चाहिए कि कहीं हम इस फोटो को बाहर निकाल दें, दरबार से बाहर कर दें, घर से बाहर कर दें, कहीं हमारे को नुकसान ना हो जाए, हमें कोई परेशानी ना हो जाए, भगवान नाराज ना हो जाए। अरे नहीं, ये भगवान नहीं है, ये केवल एक कागज का टुकड़ा है। ये रूप जो आप देख रहे हैं, इस मिलते जुलते रूप में कबीर परमात्मा 650 साल पहले अपने पुत्र जोगजित के रूप में आए थे, जिस रूप को उस काल ने, शैतान ने मांग रखा है महात्माओं को भ्रमित करने के लिए। और जैसी फोटो हम देख रहे हैं, ये ऐसे नहीं थे। 650 साल पहले ना कोई कैमरा था, ना कोई वीडियो रिकॉर्डिंग थी, केवल हाथ से काले पीले चित्र बनाए जाते थे, रंग भी नहीं भरे जाते थे। ये तो वर्तमान में इस मशीनरी युग में, डिजिटल जमाने में इस फोटो में रंग भर दिए, लाल पीले कपड़े कर दिए, सिंहासन को सुंदर बना दिया, आंख नाक कान ठीक कर दिए फोटोशॉप में जाके, और हम समझ बैठे कि ये भगवान है, ये परमात्मा है, ये अल्लाह है, ये खुदा है। ये अल्लाह खुदा नहीं है, ये परमात्मा नहीं है, भगवान नहीं है, ये डमी गॉड है, डमी गॉड। ये नकली भगवान की नकली फोटो है। असली भगवान तो 30 साल में। कुछ गलत बोल रहा हूं तो मुझे बताओ, या फिर साबित करो कि ये वाली फोटो तो कबीर की होनी चाहिए फिर, या फिर साबित करो अगर वो पहले वाली फोटो ही कबीर की है जो मैंने फाड़ी है, तो ये तो उससे बिल्कुल अलग है। गले में मोतियों की माला, छोटी छोटी डाडी, जबकि उसमें तो 1.5 फुट की डाडी है, इसमें छोटी सी डाडी है, उसमें तो तिलक ही अलग है, इसमें अलग है, इसमें होठ बिल्कुल लाल कर रखे हैं। तो ये तो फोटो है ही नहीं कबीर जी की, तो लोगों ने वैसे बना के डाल दी, तो आपको तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप तो उसी फोटो को मानते हैं जो फोटो मैंने फाड़ी थी पहले। आपकी नजरों में तो वही कबीर है। बुद्धि का इस्तेमाल करो। इसका क्या करूं फिर फालतू में? इसको दंडवत करना, ज्योति जलाना, घी बर्बाद करना इनके आगे, इनका जून के महीने में प्रकट दिवस मनाना, इनको भोग लगाना, ये तो सरासर सतगुरु रामपाल जी भगवान की बेइज्जती करना। जिंदा कबीर के रहते सहते सतगुरु रामपाल जी भगवान की बेइज्जती नहीं कर सकते भाई। वे स्वयं ही कबीर है, स्वयं ही सतगुरु है, स्वयं ही साहिब है। इन कागज के टुकड़ों में उलझ के रह जाओगे, अपना सत्यानाश करवा लोगे, पतिव्रता पद पे आ जाओ। ये भगवान बार बार नहीं मिलेगा। सीधे सीधे शब्दों में कहें, 30-32 साल तक यदि किसी जानवर को भी रोजाना गीता पढ़ाई जाए तो 30-32 वर्षों में तो वो गधा भी, वो बैल भी, वो जानवर भी बैकुंठ को जाने के लिए सहर्ष तैयार हो जाएगा। और आप और हम मानव शरीरधारी इस पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ बुद्धिजीवियों की हालत यह है कि 32 वर्षों के इस संघर्ष के बावजूद लाखों की संख्या में परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के फॉलोवर जरा भी विचार नहीं करते कि कौन से कुकर्म करने से हमारी मर्यादा टूटेगी और कौन से सुकर्म करने से परमपिता परमेश्वर हमसे प्रसन्न होंगे, हमारी जो है भक्ति बनेगी। और साध संगतियों के माध्यम से परमपिता परमात्मा ने अपनी एक बहुत बड़ी मेहर बख्शी है, एक रजा बख्शी है। आप और हम आत्माओं को परमात्मा ने सूक्ष्म दृष्टि दी है। परमात्मा ने आप और हम सभी आत्माओं का ज्ञान योग खोल दिया है। तभी तो हम गुरुदेव भगवान को समझ पा रहे हैं, हम उनके सत्संगों को समझ पा रहे हैं, और हम एक विशेष कसक के साथ, एक विशेष लगन के साथ, एक विशेष चिंता के साथ कि कहीं गुरुदेव भगवान के द्वारा बताई गई मर्यादाओं का खंडन ना हो जाए, कहीं मेरी बनी बनाई भक्ति का सत्यानाश ना हो जाए, कहीं मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान मेरे किसी कर्म कुकर्म से दुखी ना हो जाए। आप और हम सोचने लगे हैं, विचार करने लगे हैं। इसी को परमपिता परमेश्वर की विशेष मेहर कहते हैं। और इस मेहर को इसी प्रकार से आप और हम सभी भगत भाई बहनों ने आजीवन बनाकर रखनी है। साबित करना पड़ेगा कि जो फोटोएं मैं पढ़ रहा हूं, ये फोटोएं कबीर जी की। ये देखो जी, अब इस फोटो को गूगल पे जाके सर्च करो,
कबीर दास के नाम से आपको ये फोटो मिलेगी हैं। अरे इस फोटो के नीचे अगर कोई लिख दे वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, तो ये नानक जी की हो जाएगी। कोई भी दिमाग नहीं लगाएगा। अगर नानक लिख दोगे नीचे, वाहे गुरु लिख दोगे, तो लोग सोचेंगे ये नानक जी हैं। कबीर दास लिख दोगे तो लोग सोचेंगे ये कबीर जी हैं। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है कि ये फोटो कबीर जी की ओरिजिनल फोटो है। लोगों ने अपने शौक के लिए, जो लोग पेंटिंग का शौक जो रखते हैं, जो लोग जो पेंटिंग करते हैं, जिनको पेंटिंग करने का जिनको शौक है, वो बना देते हैं। तो क्या कह रहे हैं सतगुरु रामपाल जी भगवान, जिनके वचन की हमने पालना करनी है कि 100 वर्ष तो सतगुरु की पूजा, गुरुदेव कह रहे हैं 100 वर्ष तो मेरी पूजा कर लेना, मेरे दिखाए रास्ते पे चलना, और एक दिन आन उपासी, और एक दिन भी अगर तुमने किसी अन्य की पूजा कर ली, किसी भी देव की, महादेव की, किसी की भी, अपने गुरु जी के अलावा, वो चाहे 33 करोड़ देवी देवता हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश हो, चाहे ये कबीर जी की काल्पनिक फोटो हो जिसको आप अपनी अज्ञानता में भगवान मानकर पूज रहे हैं, अगर एक दिन भी इसकी पूजा कर ली, अब आप कहोगे कि हम तो जब से नाम दीक्षा ली है 10, 15, 20 साल किसी को, हम तो तब से ही पूज रहे हैं इसको। नहीं, वो सजा माफ है, क्योंकि वो अनजाने की गलती है। हमें ज्ञान नहीं था, हमें समझ नहीं थी, हमारे अंदर सतगुरु का वो सूक्ष्म ज्ञान प्रवेश नहीं कर पाया, हम पहचान नहीं पा रहे थे कि असली कबीर कौन है। जिस दिन आपको असली कबीर की पहचान हो जाए कि असली कबीर मेरे पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी हैं या फिर ये काल्पनिक कागज की फोटो है, जब आपको इन दोनों में अंतर समझ में आ जाए, भेद समझ में आ जाए, असली कबीर कौन है, नकली कबीर कौन है, उसके बाद की बात है ये कि 100 वर्ष सतगुरु की पूजा और एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। इसलिए साध संगति से जुड़ने के बाद में सतगुरु रामपाल जी भगवान ने हमें जो समझ दी है, हमें परमात्मा ने जो दिव्य दृष्टि दी है, जो ज्ञान योग हमारा खोल दिया परमात्मा ने, हमें असली और नकली की पहचान करवा दी, उसके बाद यदि हम इस फोटो को पूजेंगे, अपने घर पर रखेंगे, इस फोटो में जरा भी आस्था रखेंगे, इस फोटो के आगे दीपक जलाएंगे, दरबार में रखेंगे, तो कहते हैं वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। सुनिए, आखिर लाखों लोग क्यों फाड़ रहे हैं कबीर जी की इस नकली फोटो को। जागो रे परमात्मा चाहने वालों, कबीर ही असली कल की भगवान है। 2028 तक का समय महाविनाशकारी है। ना हिंदुओं को राम बचाएगा, ना मुसलमानों को अल्लाह, ना ईसाइयों को ईसा मसीह बचाएगा, और ना ही सिखों को उनका वाहे गुरु। बचाने वाला सिर्फ कबीर भगवान है, और वह कबीर भगवान वर्तमान में परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर स्वयं ही प्रकट है। इसलिए अब कबीर की इस नकली काल्पनिक फोटो को पूजने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती हैं, एक पतिव्रता आत्मा के 2 पति नहीं हो सकते हैं, ठीक उसी तरह वर्तमान में धरती पर असली कबीर सतगुरु रामपाल जी के रहते सहते कबीर की यह नकली फोटो उनके भक्तों के घरों में नहीं रह सकती। इसलिए असली कबीर सतगुरु रामपाल जी भगवान के फॉलोवर इस नकली फोटो को फाड़कर ये साबित करना चाहते हैं कि हम मन कर्म वचन से परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान को ही असली कबीर मानते हैं, और साथ ही कबीर की इस नकली फोटो को सबूतों के साथ कबीर की असली फोटो साबित करने वाले के लिए 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा भी करते हैं। अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पर सर्च करें पवन दास इज लाइव, मानव धर्मी पवन दास। पेज को फॉलो करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर व लाइक करें। जय बंदी छोड़ की, लोड कोनी और की, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। कि जैसे परमात्मा का भी शरीर था और धर्मदास का भी शरीर था, लेकिन परमात्मा भी देही कहा करते, विलक्षण देही थी उनकी, साकार हैं, थे भी हैं भी, उस समय प्रकट थे, अब भी हैं। और
तुम लोग अपनी डींग हाँक लो, अपने अपने भगवानों की, अपने अपने अवतारों की बड़ाई कर लो। 2028 से पहले पहले तुम्हारे भगवान, तुम्हारे अवतार, तुम्हारे मसीह, तुम्हारे अल्लाह, तुम्हारे खुदा, इन सब की औकात पूरी दुनिया के सामने आ जाएगी और इस दुनिया का एक ही मसीह रह जाएगा, एक ही अल्लाह रह जाएगा, एक ही खुदा रह जाएगा, एक ही भगवान रह जाएगा, एक ही सबका वाहिगुरु होगा, परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान।